हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है भिन्न के भाग के विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। तो कल मैंने आप लोगों को भिन्न का गुणा किस तरह से करते हैं वो बताया था, और आज हम भिन्न का भाग सीखेंगे। देखिए, ये मैं आप लोगों को शुरू से सिखाऊंगा, और ये भिन्न के मैंने 2 सवाल लेके आया हूँ, और पहले मैं इसको बनाऊंगा, उसके बाद इसको बनाऊंगा, और आप लोग इसको बेसिक से सीखिएगा। और इसको एक बार सीख जाने के बाद भिन्न का भाग आप कभी भी जीवन में दोबारा नहीं भूलेंगे। कैसा भी सवाल रहेगा आपसे बनेगा, मेरी गारंटी है। अब देखिए, ये सवाल है 15/20 भाग 25/40। ये भिन्न के सवाल हैं। इसमें 2 भिन्न दिया गया है, इसके बीच में भाग का चिन्ह है, मतलब हमें इनका आपस में भाग करना है। अब देखिए, इसका भाग हम किस तरह से करते हैं। तो सामान्य अगर संख्या रहता तो इधर वाले जो संख्या रहते हैं उसमें इधर वाले संख्या से भाग दे दिया जाता है, लेकिन ये भिन्न का सवाल है, भिन्न के रूप में है प्रश्न, तब हम इसको इस तरीका से सिंपल बना नहीं सकते। तब हम इसको देखिए क्या करेंगे। आगे हम अगला स्टेप करेंगे। इधर 15/20 है, इसको 15/20 ही हम रखेंगे। ये 15/20 हो गया। फिर भाग को हम कर देंगे गुणा। यही तो इसका ट्रिक है। देखिए, भाग को हम भाग के जैसे नहीं बनाते, भिन्न के भाग को हम उसको गुणा के जैसे बनाते हैं। और कल मैंने आप लोगों को भिन्न का गुणा किस तरह से बनाते हैं बताया था, तो आप लोगों को भिन्न का गुणा समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ आई बटन ऊपर में उसका लिंक दिख रहा होगा। अगर आप भिन्न का गुणा देखना चाहते हैं तो वहां जाके आप क्लिक कर लीजिए और उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा तो समझ में आएगा। देखिए, भिन्न का भाग को मैंने गुणा कर दिया। उसके बाद इधर वाले को हमें उलटना है। जो नीचे में है 40 इसको ऊपर में लेके जाना है, और जो ऊपर का 25 है उसको नीचे में लेके आना है। तो ये 25/40 है, इसको उलट देने पर ये 40/25 हो जाएगा। तो ये हो गया 40/25, इस तरह से हो गया। अब देखिए, अब इतना करने के बाद हमें कटा देना है। तो जो कटेगा हम उसको कटाएंगे। तो देखिए, ये 20 है और ये 40 है, तो एक नीचे और एक ऊपर इस तरह से कटता है। तब हम इसको क्या करेंगे। देखिए, हम किसी ऐसे संख्या से कटाएंगे जो बड़ा से बड़ा हो और इन दोनों में उसका भाग चला जाए। तो देखिए, 20 का भाग इसमें भी जाएगा, 20 का भाग इसमें भी जाएगा। तो 20 से कम 20 और 20 दूना 40। तो ये एक बार में 20 से, और ये 20 से 2 बार में, तो इस तरह से कट गया। अब देखें, ये 15 है और ये 25 है, तो ये भी तो कर सकते हैं 5 से। तो 5 से देखिए, 5 या 15 3 बार में कट गया। और ये 5 से 5 5 25, तो ये 5 बार में कट गया। और कट सकता है क्या, और कटेगा तो और कटाएंगे। तो देखिए, यहाँ 3 है, तो अब 3 से ये दोनों में से कोई नहीं कटेगा। ये 2 है, 2 से ये दोनों में से कोई नहीं कटेगा। तो जितना कटना था उतना कट गया। अब हम इसको और नहीं काट सकते। तब हम क्या करेंगे। देखिए, ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले से करेंगे। तो यहाँ 3 है ऊपर में इधर, और उसका गुणा 2 से करेंगे, गुणा 2 इस तरह से। और उसका बटे नीचे वाले का गुणा नीचे वाले से करेंगे। तो यहाँ 1 है और इधर 5 है, तो 1 गुणा 5 इस तरह से करेंगे। तो देखिए, अगला स्टेप क्या होगा। ऊपर वाले का गुणा करेंगे, 2 3 6, यहाँ पे 6 आया है, और यहाँ 5 एकम 5, यहाँ 5 आया है। तो ये 6/5 यही आप लोगों का उत्तर है इस सवाल का। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। ये है 16/30 और भाग 24। देखिए, इधर वाला 16/30 ये तो भिन्न के रूप में है, लेकिन इधर वाला इसमें भिन्न के रूप में नहीं है। तो जो भिन्न के रूप में नहीं है उसका भाग हम इसमें कैसे करेंगे। तो आप समझिए, कल मैंने आपको बताया भी था कि जो संख्या भिन्न के रूप में नहीं होता है, जिसका कोई बटे नहीं होता है, वो अंश में होता है। और हमें भिन्न का गुणा या भाग जब करना है और हमें जरूरत पड़े तब हम उसका बटे 1 कर सकते हैं। तो देखिए, गुणा में जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन भाग में इसका जरूरत पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे, इसको देखिए, अगला स्टेप करेंगे इसका। ये है 16/30 और ये भाग है 24। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 24/1 हम इस तरह से कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ गई इसलिए करेंगे, नहीं रहता तो नहीं करते। इसका अगला स्टेप क्या होगा। देखिए, हम इससे पहले वाले जैसे भाग था, तो भाग को भाग जैसा नहीं बना के गुणा जैसा बनाए हैं, इसको भी हमें गुणा जैसा ही बनाना है। तो अब देखिए क्या करेंगे। ये 16/30 है, इसको भाग जैसा नहीं बना के इसको हमें गुणा करना है। तो ये 24/1 आया है, इसको हम उलट देंगे तो ये 1/24 हो जाएगा। ये हो गया 1/24। अब इसको जितना कटेगा उतना कटाएंगे, जितने बड़े से बड़े संख्या से कट सकेगा हम उतना कटाएंगे। तो देखिए, ये 16 है और ये 30 है, तो यहाँ 2 से दोनों में भाग जाएगा।
लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि ये 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, इसमें 8 से भाग जा सकता है। तो चूंकि इधर 2 से जा रहा है और इधर 8 से जा रहा है, तो हम प्रयास करेंगे बड़े से बड़े संख्या से काटें। तो देखिए 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 से इधर काटेंगे तो 8 तिया 24। तो इस तरह से यहाँ पे 2 बार गया और यहाँ पे 3 बार गया। तो हमने प्रयास किया बड़े संख्या से कटाना है और कट भी गया। इस 2 और इस 30 को हम फिर से काट सकते हैं। तो ये 2 एकम 2 और 2 से 15 बार में 30 कट जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरा कट गया जितना कर सकता था। अब इसका अगला स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे आया है 1 और यहाँ पे है ऑलरेडी 1, तो यहाँ के 1 और गुणा 1 हम अंश में करा देंगे और हर में इधर 15 और इधर 3 इनका गुणा करा देंगे। तो ये 15 और गुणा 3 इतना कर देंगे। तो देखिए इसका अगला स्टेप इधर क्या आ जाएगा, यहाँ 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 एकम 1 अंश में आ जाएगा और उसका बट्टे 15 तिया 45 या 3 का आप 15 बार पहाड़ा पढ़ लीजिए, 45 हो जाएगा। देखिए 3 पंचे 15, 15 की 5 हासिल 1 और 3 एकम 3 और 1 हासिल का 4, तो इस तरह से आ गया 45। तो इसका उत्तर आ गया 1/45। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों ये है आप लोगों का आज का तीसरा सवाल। इसमें है 6/15 गुणा 12/20 भाग 14/18। ये एक ही सवाल है और इसमें गुणा भी करना है और भाग भी करना है और ये पूरा का पूरा भिन्न का है। तो देखिए इस तरह के सवाल भी आप लोगों को मिल सकते हैं कभी, इसमें आपको भाग भी करना पड़ जाएगा और गुणा भी करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये गुणा भाग दोनों एक साथ रहेगा। तो उसको हम देखिए किस तरह से बनाएंगे। गुणा का तो इतना ही है, गुणा जैसा बना लेंगे, लेकिन अगर इसमें भाग भी है तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जुड़ गया। अब देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे। तो इधर जो गुणा करना है ये सवाल जैसा है हम उसको पहले ऐसे ही लिख लेंगे, ये 6/15 और गुणा 12/20। इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, हम इस भाग को भाग के जैसा नहीं रखेंगे, तो भाग को हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे और ये 14/18 है, इसको उलट के हम 18/14 लिख लेंगे। ये 18/14 इस तरह से हो गया। अब देखिए पूरी की पूरी भिन्न के गुणा के जैसा हो गया। ठीक है, अब हम इसको भिन्न का गुणा जैसे बनाते हैं वैसे बना देंगे। वैसा बनाने से पहले हम देखेंगे कट सकते हैं क्या। अगर कट जाएगा तो कटाएंगे जितना कट सके, और नहीं कटेगा तो फिर हम इसको गुणा करा देंगे। तो देखिए ऐसे कटेगा, ये 12 है और ये 20 है, तो 4 से कट जाएंगे, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20। मैंने ऐसे ऐसे कटा दिया। और कहीं से कटेगा क्या है, तो देखिए ये भी कटेगा, 3 दूना 6, 3 से 3 दूना 6 और 3 पंचे 15। और कोई कर सकता है क्या, ये देखिए ये भी कट जाएगा, 2 से 2 7 14 और 2 से 2 9 18, इतना कट गया। और कटेगा तो कटाएंगे। तो देखिए ये 5 है, सिर्फ 5 से कटेगा, तो इनमें से कोई भी 5 से नहीं कटेगा। ये भी 5 है तो 5 से कटेगा, इनमें से कोई भी 5 से नहीं कटेगा। ये 7 है तो 7 से कटेगा, तो इनमें से अब कोई भी 7 से नहीं कटेगा। मतलब जितना कटना था हमने कटा दिया, अब इससे अधिक नहीं कटेगा। इससे अधिक नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, नहीं कटेगा तो हम सबका आपस में गुणा करा देंगे। मतलब अंश का अंश में गुणा कराएंगे और हर का हर में गुणा कराएंगे। तो देखिए कितना है, यहाँ पे 2 है तो 2 और उसका गुणा 3 और उसका गुणा 9 और उसका बट्टे कितना आएगा, ये 5 और गुणा ये वाला 5 और गुणा ये वाला 7। तो अब इनका हम गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखिए अब गुणा इधर से कराइए या इधर से कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 तिया 6 हो गया, 6 यहाँ तक हो गया, 2 तिया 6 और 6 का 9 बार फिर से पहाड़ा पढ़िए, तो 6 9 54। तो 2 तिया 6, 6 9 54, ऊपर में 54 हो गया अंश में और उसका बटे। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 5 पंचे 25 और 25 सत्ते कितना होगा 175। 5 का गुणा 5 से कराए, 5 पंचे 25 और 25 सत्ते 175। तो यहाँ पे 175 हर में हो गया। तो यही आप लोगों का उत्तर है इस सवाल का। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। ये आप लोगों का आज का चौथा सवाल है और ये बाकी सवालों से थोड़ा हट के है और थोड़ा टफ भी है, क्योंकि इसमें देखिए मिश्र भिन्न है, ये मिश्र भिन्न, और यहाँ पे गुणा भी करना है और इसमें भाग भी करना है। तो देखिए इस तरह से ये मिश्र भिन्न के रूप में रहेगा और ये एक साधारण भिन्न है या एक सिंपल संख्या है, तो हम इस तरह से भाग या गुणा करने में दिक्कत होगी। तो पहले क्या करेंगे, हम इस मिश्र भिन्न को पहले हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न बदलने के लिए हम क्या करेंगे, ये पूर्णांक है और ये हर का संख्या है, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो 5 सत्ते 35 या 7 पंचे 35, जैसे भी पहाड़ा पढ़ लो, यहाँ 35 होगा। 35 में ऊपर वाले में जितना उतना को जोड़, तो 35 में 3 जोड़ेंगे, 35 3 38 हो जाएगा।
जितना हुआ उसको ऊपर में रखना है। तो ये 38 ऊपर में रखेंगे और उसका बटे, जैसे यहाँ पे 7 है तो हम बटे 7 ही रखेंगे, बटे में चेंज नहीं करना है। फिर गुणा करेंगे, वैसे यहाँ भी इसको बदलना है, इन दोनों का गुणा कराएंगे, 5 दूना 10, ठीक है, यहाँ तक 10 हो गया। और ऊपर में जितना है उसको जोड़ लेंगे, तो 10 में 4 जोड़ के 14 हो गया। 14 कहाँ पे रखेंगे हम, 14 कहाँ पे रखेंगे हम, 14 अंश में रखेंगे, तो यहाँ पे हो गया 14 और उसका बटे यहाँ 5 है, तो हम बटे में जितना इसमें है उतना ही इसमें भी बटे रखेंगे। तो इस तरह से ये हो गया और इसका भाग हो जाएगा ये 18। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये मिश्र भिन्न था, ये सरल भिन्न बदल गया। अब हम इसका गुणा भाग जैसे भी चाहें करा सकते हैं। अब देखिए अगला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे 38 बटे 7 है और यहाँ पे 14 बटे 5 है, लेकिन यहाँ पे ये भाग है, तो हमें भाग को भाग जैसा नहीं बनाना है, इसको गुणा के जैसा बनाना है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 38 बटे 7 और गुणा 14 बटे 5 और भाग को हम गुणा कर देंगे। और ये कुछ नहीं तो 18 बटे 1 होता, ठीक है, हर में कुछ नहीं है तो 18 बटे 1 होता, तो इसको हम उलट के 1 बटे 18 कर देंगे इस तरह से। अब ये आपका गुणा करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन गुणा करने से पहले आप ये देखना है कुछ कट सकते हैं क्या। जितना कट सकेगा पहले उतना कटा देंगे और नहीं कटेगा उसका हम गुणा कराएंगे। तो देखिए ये कटेगा 7 एकम 7 से और ये 7 दूनी 14, 2 बार में कट गया। और कोई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कटेंगे, ये 2 एकम 2 और 2 से 2 9 18। और कोई कर सकते हैं क्या, ये 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, तो अब ये नहीं कटेगा। और ये 5 से कटेगा तो ये भी नहीं कटेगा। अब मान के चल सकते हैं कि इसमें अब कोई भी ऐसा नहीं है जो कट सके, तब कटेगा नहीं। तब हम क्या करेंगे, हम इनका आपस में गुणा करा देंगे, अंश का अंश से गुणा, हर से हर का गुणा। देखिए 38 है यहाँ पे, तो ये 38 और गुणा यहाँ पे कट के 1 आया है, फिर गुणा यहाँ पे 1 और उसका बटे यहाँ पे 1 और गुणा यहाँ पे 5 और गुणा यहाँ पे 9, तो इतना है। तो देखिए इसका आगे जब हम गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 38 का 1 से गुणा कराएंगे तो 38 एकम 38 और फिर 38 एकम 38, तो यहाँ पे ऊपर में हो गया अंश में 38 और उसका बटे 9 पंचे 45 और 45 एकम 45। अब इधर से जाइए कोई दिक्कत नहीं है, 1 पंचे 5 और 5 9 45, यहाँ भी उतना ही होगा। तो इस तरह से यहाँ पे 45 आ गया, तो ये 38 बटे 45 आप लोगों का उत्तर हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक तो कर ही दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।